आज 22 मार्च 2025 को सक्रियखोरी सेंटर में विश्व जल दिवस महिलाओं के द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सभी महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। सबसे पहले महेंद्र खोरी ने सभा को संबोधित किया और जल बचाने के बारे में कुछ बातें बताई। फिर रेखा बैरीपुर ने जल बचाने के बारे में कुछ टिप्स से बड़ी बारीकी से महिलाओं को बताई। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत गीत के साथ सभी का स्वागत किया। स्वागत गीत में सोमवती व रेखा बैरीपुर ने गाया। फिर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। महिलाओं व बेटियों ने अपने मधुर गीतों से सभी को मन मोह लिया और अपने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम का समापन होने के बाद सभी महिलाओं को चुनी व सम्मान पत्र व नल की ठूठी भेंट करके सम्मानित किया गया। तालियों को गिड़गिड़ाहट से पूरा सेंटर गूंज उठा। कार्यक्रम का समापन होने के बाद सभी महिलाओं को प्रसाद ग्रहण करवाया गया और फिर महिलाओं के विचार लिए गए। महिलाओं का इस बार हम कर ही सकते हैं। और घर में भी आपको पता है, अगर 5 सदस्य हैं तो 5 की सोच तो एक सी है नहीं। अगर भिंडी की सब्जी बनी है तो एक का नाक तो ऊपर पाएगा ही पाएगा, है ना। तो ये है कि अगर हम 5 के 5 सदस्यों की अगर हम सोच नहीं बदल सकते तो हम अपने से तो शुरुआत कर ही सकते हैं। तो निर्मला जी ने बताया कि मैं कैसे कैसे पानी का बचाव करती हूँ। और आप ये मत सोचना कि मेरे करने से क्या होगा, लेकिन आप भी शाम तक अगर पानी 10 किलोलीटर पानी भी बचा लेते हो, आप वहां जाके देखो पानी की स्थिति क्या है। हर घर में टाके बने हुए, सार्वजनिक टाके बने हुए हैं। और जो सार्वजनिक टाके होते हैं वो ऐसे स्तर पे खुलते हैं जो कहते हैं ना कि शादी है, आज किसी के गांव में किसी बच्चे की शादी है, या आज किसी का काज का प्रोग्राम है, या आज कोई भी ऐसा फंक्शन है, तो वो कमेटियां बनाई हुई है। जैसे अपने यहाँ मंदिर में कमेटियां हैं तो चाबी उनके पास होती है और वो टाके को खोलते हैं कि आज फलाना की लड़की की शादी है, हमें पानी का उपयोग करना है, टाके भी हो जाएगी। तो निर्मला जी ने बताया कि मैं अपने स्तर पे को ऐसा करती हूँ, बस सर अपने बच्चों को भी ऐसा सुझाव देती हूँ। अब बच्चे मानने ना मानने वो उनकी सोच है, पर ये कुछ देशों की एक संगठन है, वो उस पर हर साल कोई ना कोई एक थीम भी रखता है कि भाई अब का जो जल दिवस मना रहा, तो इस साल को 2025 की साल को जो थीम है विश्व जल दिवस का मतलब ये है पानी उपलब्ध नहीं है, इतनी भारी समस्या है। और सबसे बड़ी बात, पानी कम कौन है, पानी तो जितना है उतना कुछ नहीं है। मतलब कि एक हिस्सा जमीन और 3 हिस्सा पानी, लेकिन वो जो 3 हिस्सा जो पानी है उसमें से अगर उन्हें पूरा 100 मान लेवा तो मुश्किल से 2.5 हिस्सा, 100 में से मुश्किल से 2.5 हिस्सा जो पानी है वो ही हमारा काम को है। पीने के काबिल नहीं है, नहा धो सका, हाँ खेती कर सका, हाँ, लेकिन ऐसी कोई नदी छानी नहीं बची है जो जिसको अपन गंगा माता बोला। अंदर बसा हुआ सम्मान आपका, नहीं फूल माला लाए, हृदय से तुम्हें बुलाए, रखे मान आपका, मान आपका। यदि स्वागत हम करते हैं, अभिनंदन हम करते हैं, महिला आपका हृदय के अंदर बसा। स्वागत हम करते हैं, अभिनंदन हम करते हैं, महिला आपका हृदय के अंदर बसा हुआ सम्मान आपका। हर साल रहती तमन्ना, हर साल रहती तमन्ना, आपको यहाँ बुलाने की, अब हुई तमन्ना पूरी आपकी यहाँ आने की। यदि स्वागत हम करते हैं, अभिनंदन हम करते हैं, महिला आपका हृदय के अंदर बसा हुआ सम्मान आपका। जोरदार तालियां सोम के लिए। यो गीत 8 मार्च में छूट गया था, तो इसीलिए आज गा दिया, तो एक अच्छी बात है। वैसे शुरुआत करनी थी, पर बीच में हुई तो, या फिर बीच, क्योंकि शुरू है पानी बचाए कर, तो बीच में कतई वो वही थोड़ा सा समझा के मतलब हो जो, तो बीच में मेरा कहना पानी को बचाना है कि हमको
पड़े धोना, पानी को बचाना है कि हमें को आगे बढ़ना है। पानी को बचाना है कि हमें को आगे बढ़ना है। मेरी बहना मानो मेरा कहना, पानी को बचाना है कि हमें को आगे बढ़ना। पेड़ पौधों में पानी डालना, अपने पेड़ पौधों में पानी डालना, पेड़ को बचाना है कि हमें को आगे आना है। पेड़ को बचाना है कि हमें को आगे आना। दो दिलदार बने हंडे से, मन में घुंडी रहे पाप की, यार बने हंडे से। लेना एक ना देने दो दिलदार बड़े हंडे से, मन में घुंडी रहे पाप की, यार बड़े हंडे से। नई नई यार लागे प्यारी, ऐब पाछला ढकले, मतलब खातर यार बने पर थोड़े दिन में छक ले। नहीं जानते फर्ज यार का, पाप कर्म में पकले, कहते खाजा मार यार का ना, बुआ बहन ने तक ले। करे बहाना यारी का बई, करे बहाना यारी का, इसे जार बने हंडे से। मन में घुंडी रहे पाप की, यार बने हंडे से। यार ना दे दो दिलदार बने हंडे से, मन में घुंडी रहे पाप की, यार बने हंडे से। यारी हो से प्याऊ कैसी, ओ कोई नीर बरनिया, एक दिल ते दो दिल करवा दे, करके जुबान फिरनिया। भैयार सुदामा था किरसन का, टोटा दूर करनिया, महाराणा का कर्ज तार दिया, भामा सा एक बनिया। आज तुम दर ले प्यारे की बई, तुम दर ले प्यारे की, साहूकार बड़े हंडे से। मन में घुंडी रहे पाप की, यार बड़े हंडे से। लेना एक ना देने दो दिलदार बड़े हंडे से, मन में घुंडी रहे पाप की, यार बड़े हंडे से। आज जल दिवस है तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर हम जल बचाएंगे तो हमारी अगली पीढ़ी भी हमारे जल का उपयोग कर सकेगी। अगर हम अभी अपने सभी जल को समाप्त कर देंगे तो हमारी पीढ़ी जल के लिए नहीं बचेगी। समय बच जाएगा। उसके बाद कहाड़ी गांव की महिला और मोतीपुर की और बालावास की महिला एक साथ में बैठी है, आप आ जाएं। मैं उधर से एक साथ में बोलती रहूंगी जिससे कि कोई गांव ना छूटे। और अभी की वो देनी है तो शिल्पा जी एक बार प्लीज स्टेज पे आ जाए और अपनी सर्टिफिकेट भी साथ के साथ ले जाए। और जिस भी गांव की महिला है मैं थोड़ा सा ही भी होगा। एक बार जोरदार तालियों से लावणी विधिक निकित काटी से हाथ दुख है से
इस लाइन में जो है ना वे सारी आ जाओ, जो जो गांव का नाम बोले है ना। सहयोग करो, लेकिन गांव छोड़ के दूसरा गांव में जाना पड़ा, उन्हें सहयोग है, उनसे ये सर्टिफिकेट दिए। पिछला ये युवा दिवस पे दी जा रहा है, उस दिन इस पे किसी कारण से साहब का सिग्नेचर ना हो पाया था। तो मेरा इन सभी महिलाओं से तहे दिल से अनुरोध है कि स्वयंसेवी के बगैर संस्था कोई भी काम ना कर सके। हमारे पास कार्य जो साथी है वो बहुत कम है, और जो हमारा ये स्वयंसेवी योद्धा है जो ये सहयोग करे हैं, तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाते स्वयंसेवियों के लिए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम्स और हम डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के अंदर हैं और यहाँ पे खोरी सेंटर में उपस्थित हैं, जो सक्रिय खोरी सेंटर के नाम से जाना जाता है। और आज यहाँ पे जल संरक्षण दिवस मनाया गया और उसके उपलक्ष्य पे यहाँ पे जितनी महिलाएं इकट्ठी हुई है, इन सभी को जल के बारे में यहाँ पे जागरूक किया गया, किस प्रकार से जल बचाना चाहिए, कैसे हमें जल को। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम्स कुलदीप दया के साथ, और आज हम डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के गाँव खोरी के अंदर उपस्थित हैं और यहाँ पे जल संरक्षण दिवस मनाया गया और इसके ऊपर काफी महिलाएं एकत्रित हुई हैं। आने वाला जो संकट है उसको टालने के लिए इस संस्था के अलग अलग हर प्रकार से कदम होते हैं, हर समय ये कोई ना कोई गतिविधियों के अंदर रहते हैं। तो इन महिलाओं का क्या कहना है, अभी इनके लिए सिर्फ यहाँ पे खाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ ये खाना खाने के बाद इनको यहाँ से सम्मान के साथ विदा किया जाएगा। तो हम इनकी जो विचार है वो आप तक पहुँचाएंगे, तो हमारे साथ बने रहेगा जी। इस मौके पे आप क्या कहेंगे इसके बाद? देखिए जी, इस मौके पे ये है कि जो जल दिवस है जो 1993 से एक मुहिम चल रही है और अभी 22 मार्च को इसको सभी अपने अपने स्तर पे बनाते हैं अलग अलग तरीके से। तो आपकी हर बार हमें भी बनाते हैं, कई बार हम डिजिटल बनाते हैं, कई बार हम गांव स्तर पे रैलियां निकाल के या फिर हैंडबिल वितरण करके या बुक वितरण करके लोगों से हम अपने विचार साझा करते हैं और लोगों के विचार लेते हैं कि हम किस तरह से पानी बचाएं। अब की बार हमने सोचा कि ये थोड़ा सा लास्ट का है साल का, तो हम एक अच्छे उत्सव से बनाए क्योंकि बहुत सारी हमारी महिलाएं जिन्होंने पानी के ऊपर बहुत सारी पहल कर रखी है और वो लगातार प्रयास करती रहती है और लोगों को भी इसके अंदर और समझाने के लिए कि भाई पानी को हम किस किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को करके हम बचा सकते हैं। हमने कई दफ़ा देखा आपकी टीमें जो जाती हैं इस सेंटर की तरफ से गाँव के अंदर दौरा करते हैं, वो जागरूक पहल चलाते हैं। इसी प्रकार की पहले चलाने का हमें क्यों जरूरत पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, देखो जी, पर ये है कि हर चीज़ में जैसे मान के चलो या पानी हो या स्वच्छता हो या लिंग समानता हो या जो भी है, उनके लिए बहुत सारे अभी भी लोग हैं। मोबाइल एक है जानकारी का माध्यम, लेकिन बहुत सारे लोगों तक वो सब जानकारियाँ नहीं पहुँचती, वो सब चीज़ें नहीं पहुँचती कि हम उनको भी जागरूक करें और जागरूक करके हम उनको थोड़ा सा बताएं कि इस तरह की पहले होती है और वो हमारे साथ जुड़ते हैं। हर गाँव से लोग, जिसके अंदर युवा भी है, पुरुष भी है, महिला भी है, वो सब जुड़ते हैं उसमें और वो लगातार जुड़ के हमारे साथ और लोगों को पहल करने में। क्या नाम है? सुरेखा नाम है, गांव चौकी नंबर 1 से। यहाँ इस सेंटर से जुड़े हुए कितना समय हुआ? यहाँ जुड़े हुए मुझे 17 साल हो गए। आज क्या मुद्दा था यहाँ पे? जल दिवस का मुद्दा था, जल बचाना, पानी बचाना। किस प्रकार से बचाना चाहिए पानी? पानी अपने घर में सभी तरह से बचाना चाहिए। पानी को कभी भी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। खास तौर पर बरसात के पानी को हमें इकट्ठा करके उसको काम में लेना चाहिए। आप कहाँ से? मेरा नाम मनीषा है, गांव चिमनावास खोड़ ब्लॉक से। आप इसी सेंटर से जुड़े हैं? मैं इस सेंटर से पिछले 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो यहाँ पे क्या क्या मुद्दे उठाए जाते हैं? यहाँ पर महिला पर हो रही मतलब अत्याचार पर, जल पर, प्रकृति पर, जो जी पीडीपी ग्राम सभाएं होते हैं, यहाँ हर समय अलग अलग मुद्दे पर चर्चा होती रहती है। काम करते हैं लोगों को जागरूक करना, महिलाओं को जागरूक करना। क्यों जरूरत पड़ी हमें महिलाओं को जागरूक करने के लिए? क्या कमियां ऐसी हैं कि हमें महिलाओं को जागरूक करना पड़ा? वैसे तो आज के टाइम में महिला देखी जाए तो सभी जागरूक है, पर कहीं ना कहीं ऐसी कुछ परिस्थितियां हो जाती है कि जागरूक करने की जरूरत पड़ जाती है। जी बताइए मदर जी, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? आज का जो हमने जो ये उत्सव मनाया है, ये जल पे उत्सव मनाया है, जल दिवस के उपलक्ष्य में जी। और इसमें खास तौर पे गांव के जो खास तौर पे महिलाएं इसमें आई हैं और उन्होंने अपनी केवल पहल
कि उन्होंने क्या क्या प्रयास किए हैं, उनको हमने यहाँ पे साझा करने का पूरा प्रयास किया है एक मंच पे। और ये कहना चाहेंगे कि आगे भी इस तरह के जो बीच में पानी को बचाने पे जो मुहिम है वो लगातार जारी रखें। और जैसे जैसे उनके प्रयास हैं पानी संरक्षण को लेके, पानी के उपयोग को लेके और पानी के बचाव को लेके, और अपनी जो खुद की जो पहले हैं वो यहाँ पे साझा की हैं, और उससे सीख लेके ना और भी बहुत सी बहन जियाँ और भाई हैं वो आगे अपने इस कदम को बढ़ाएं। मेरा नाम मंजू वाला, मैं इब्तिदा संस्था में फील्ड कोऑर्डिनेटर पर काम करती हूँ और हम वाटर साइड पे काम करते हैं। वाटर साइड में हम देखो आजकल हमारे खोड़ ब्लॉक में बहुत ज़्यादा वाटर लेवल नीचे जा चुका है, तो हम महिलाएं भरसक प्रयास करें कि पानी को कैसे बचा सके। पानी कोई रिपेयरिंग चीज़ नहीं है कि इसको हम बना सकते हैं, पानी कुदरत की चीज़ है। और जोड़ों में अगर आपके नियर बाई कोई जगह है पंचायती, तो आप अपने सरपंचों से रिक्वेस्ट करो महिलाएं कि हमारे गांव में एक जोड़ बनाया जाए ताकि वाटर लेवल आपका गांव का वहीं की वहीं रह सके। या फिर जो खेतों में बारिश का पानी बह के जा रहा है मेड़ पे, आप मेड़ बनाओ ताकि उसको एक खेत का पानी वहीं पर रह जाए, ना तो आपकी फसल बर्बाद हो और ना ही आपके मिट्टी को शुष्क बन पाए। और आप जो फॉरेस्ट विभाग से जो अपने नियर बाई कोई गांव है, तो पहाड़ अगर लगता है तो वहाँ कोई नाका लगा दो ताकि वो पानी स्टोर हो जाए पथरीली जगह पे, और वहाँ आवारा पशु पक्षी इस पानी को पीने में यूज हो सके, या फिर आप उसको सिंचाई में यूज कर सके। अगर ऐसा भी नहीं हो सकता तो हमारी संस्था एक प्रोजेक्ट खोड़ ब्लॉक में काम कर रही है, वहाँ पर्सनल पॉन्ड बनाए जा रहे हैं जो जहाँ पर महिलाएं किसके तहत बनाए जा रहे हैं? वो संस्था के थ्रू पर्सनल पॉन्ड बनाए जा रहे हैं 50 बाई 50 का एरिया, जो इसमें आप अपने खेत में जहाँ आपके नियर बाई कहीं ट्यूबवेल है ही नहीं और आप खेतों में सिंचाई करना चाहें तो वो 50 बाई 50 का पॉन्ड बना के मिट्टी की खुदाई करके उसमें पन्नी बिछा के आप स्टोर कर सकते हो बारिश के पानी को, और आपकी सिंचाई में उसको यूज हो सकते हैं। देखो पानी के तो बहुत सारे तरीके हैं। आप घर में लोगों के आरओ चल रहे हैं, आरओ का पानी जो वेस्ट है उसको आप स्टोर करो और उसको टॉयलेट में यूज करो। और बर्तन धोने की जो बात है, आप टैब से ना धो के बकेट भर के या फिर उसमें आप डालो और उसमें आप वॉश करो। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि पहले के टाइम में जो लोग थे ये कहते थे कि आप बर्तन को पानी से धो ही मत, या तो उसको राख से या फिर मिट्टी से उसको वॉश करो, उससे आपकी बीमारियां भी दूर होएगी और बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब समझने में अच्छा लगेगा। मेरी आशा है कि हर महिला इसको अपने आप से लेके शुरू करे, ना कि किसी स्पीच को लेके या फिर किसी प्रोग्राम में आप हाईलाइट होने के लिए कि मैंने स्पीच दिया। लेकिन स्पीच देना सक्सेस तब होगा जब उसको आप अपने जीवन में उतारोगे, अमल करोगे। लेकिन अगर आप महिला ही नहीं करोगे, क्योंकि पुरुष आदमी है, आदमी पुरुष प्रधान है, वो घर में व्यवस्थित नहीं करता काम को, महिलाएं करती हैं। और हमारा वाटर सेविंग का जो सबसे ज्यादा काम है वो महिलाएं सिखा सकती है। महिलाएं अपनी पीढ़ी में अपने बच्चों को सिखाएगी ताकि फ्यूचर में कुछ बचे। जो आज हमारी बोतल 10 लीटर की 10 रुपए की एक बोतल आती है छोटी पैकिंग की, वो आने वाले टाइम में आपको परचेजिंग में ही पैकेट सिर्फ कहते थे किसी समय में हमारे परदादाओं ने है ना पानी को ऐसे कुओं में या गड्ढों में ऐसे देखा था। फिर हमारे पिताजी हर ने कुएं में से पानी को बोरवेल से खींचा था, और फिर हमारी जो पीढ़ी आई तो नलके भी बंद हो गए, बोरवेल भी बंद हो गए, गड्ढे भी बंद हो गए। अब वो पानी डायरेक्ट 350 फीट की गहराई से ट्यूबवेल से आता है और एक टाइम फिक्स हो गया, आधा घंटा आपके इस एरिया में पानी आएगा और फिर पानी नहीं आएगा। पूरे दिन का स्टोर 24 घंटे के अंदर हमें आधे घंटे में स्टोर करना है, नहाना भी है, कपड़े भी धोना है, सारे काम आपको उसी आधे घंटे के पानी में करना है। पहले हमारे पास फ्रीडम थी। अब आने वाली हमारी जो जनरेशन है, मैं इस चीज़ को लेकर सरप्राइज हूँ कि जनरेशन जो है उनको क्या वो आधा घंटा भी पानी मिल पाएगा या नहीं, क्या वो पन्नी मतलब पैकिंग वाटर से ही अपना जीवन बिताएंगे या फिर उनको भी थोड़ा खुला पानी यूज करने को मिलेगा। हमारी टेक्निकल इतनी ज़्यादा हो गई है, मतलब हमारे पास इतनी सुविधाएं हो गई है। मशीन में पानी आप डालते हो आजकल, एक पहले मिनी सेमी मिनी थी मशीन वॉशिंग की, और अब फुल ऑटोमेटिक मशीन आ गई जो 3 बार में पानी लेती है और आपका लगभग 500 लीटर पानी को निकाल देती है। तो उस 500 लीटर वाले पानी का भी आप कुछ कर सकते हो अगर करना चाहे तो। जब वो वेस्ट पाइप निकलता है तो आप उस वेस्ट पाइप को गड्ढे में जमा कर सकते हो किसी में, और उस गड्ढे में जब वो छन जाएगा तो वो पानी आप पौधों में यूज कर सकते हो। नाम अनिता। कहाँ से हो? मंगलेश्वर से। किस लिए आए थे यहाँ पे?
यहाँ जल संरक्षण पे आज दिवस था हमारा, उसके उपलक्ष्य में आए थे। क्यों मनाया जाता है ये? क्योंकि जल बचाने के लिए ये जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है आज 22 मार्च को। कैसे बचाया जा सकता है इसको? जल को हम देखो टैंक बना के बरसात का पानी बचा सकते हैं। जोड़ जो मनरेगा का कार्य होता है वह जोड़ खुदाई करके भी बरसात का पानी इकट्ठा करके जल को बचाया जा सकता है। और अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाकर भी जल को बचाया जा सकता है। और छोटी छोटी मुहिम के द्वारा हम जल को बचा सकते हैं। जैसे अपने घरों में भी, जैसे बाल्टी में पानी डालकर उसे बर्तन साफ करना, इस तरह से भी हम जल को बचा सकते हैं। और पोछा लगा के, ना कि सारे घर में मतलब झाड़ू से साफ करना पानी डाल के। तो बहुत से ऐसे कारण है जिससे हम अपने जल को बचा सकते हैं। ये समस्या क्यों आई? सर ये समस्या ये है कि जैसे हम पानी एक बाल्टी की बजाय हम 2 बाल्टी बकेरते हैं और वो कहीं ना कहीं हम वहाँ रोक नहीं पाते। क्यों? जितने ज़्यादा वेस्ट पानी करेंगे उतनी ज़्यादा समस्या आएगी, बस इसीलिए। मेरा नाम जी पिंकी है, मैं गांव टीट की रहने वाली हूँ। जी, आपको कितना समय हुआ इस संस्था से जुड़े हुए? यहाँ से मुझे 24 साल हो गए सर। तो यहाँ आपको क्या शिक्षा मिली इसके बारे में? यहाँ पे हमें जी बहुत शिक्षा मिली है कि यहाँ पे एक तो महिला को जागरूक किया जाता है, दूसरी और हम एक जल में या किसी जैसे कि कहीं बाहर जाएं तो हमें कोई छेड़खानी हो, इससे हमें मजबूत किया जाता है। जी, आपने बताया यहाँ पे महिलाओं को जागरूक किया जाता है। किस प्रकार की बातों से जागरूक किया जाता है, इसके बारे में बताइए। जी, एक तो जैसे कि हमने पहले तो भ्रूण हत्या पे, जी भ्रूण हत्या पे हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी किया। वैसे एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से, एक महिलाओं पे पीड़ित जैसे महिला हिंसा, उस पर महिला हिंसा पे हम काम करते हैं, महिलाओं की हेल्प करते हैं, महिला को हर तरह से मतलब कि उसके साथ जाते हैं, उसे न्याय दिलाते हैं। किस प्रकार की हेल्प करते हैं आप महिलाओं की? हम यहाँ पे शक्ति परिषद की महिला भी है, शक्ति परिषद की महिला। हम जैसे महिला थाना में जाकर उनके एप्लीकेशन लगवाना, उनके साथ जाना, उनके घर पे जाना, ससुराल वालों को उनको समझाना, ऐसे करते। मैं गांव रोजवास से हूँ, ब्लॉक जाटसाना। आपका क्या कहना है इस बारे में? हम यहाँ पर जल दिवस, विश्व जल दिवस के बारे में आए हैं क्योंकि जल बचाना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ हमें 3-4 साल हो गए जुड़े, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में भी, और जो महिला नारी सशक्तिकरण, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं देवता वास करते हैं। से दहेज को लेकर, क्योंकि यहाँ पे महिला शक्ति की काफी महिलाएं थी, तो दहेज को लेकर कहते हैं कि दहेज खत्म हो गया। आपकी नजर में क्या है इसका मुद्दा? सर देखो, अगर हम देखें तो कुछ हद तक दहेज प्रथा है जो खत्म होती जा रही है। और इसमें जो सबसे आगे बढ़कर वो लोग वही आ रहे हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं कि हमें ना तो दहेज देना है ना दहेज लेना है। किस लिए पहुँचे थे? जल दिवस जल दिवस पे क्यों मनाया जाता है जल दिवस? जी, जल बनाया जाता है कि आने वाले बच्चों के लिए और कुछ तो धन दौलत संपत्ति सब कुछ जोड़ देते हैं और जल नहीं बचाते, तो इसलिए हमें जल बचाना बहुत जरूरी है। इसके मेन दोषी कौन है? हमारा आप ही है, और कोई नहीं। कैसे हुए हम दोषी? जी, जल बचाना हमारी गलती है जो हम जल नहीं बचाएं। और जल बचाना चाहिए जी, किसी तरह बचाओ, पेड़ पौधों के द्वारा या सोख्ता गड्ढा के द्वारा, या कैसे भी रिचार्ज करो उसको, जमीन में की गोद से, धरती माँ की गोद से निकाल तो रहे हैं, बाकी हम रिचार्ज करना भूल जाते हैं, उसे रिचार्ज करना चाहिए। इसको बर्बाद कैसे कर रहे हैं लोग, ये बताइए, कैसे बर्बाद होता है जल आपकी नजर में? जी, जैसे एक बाल्टी की जरूरत है तो पाइप का या उनका एक बाल्टी की जगह हम 2 बाल्टी यूज करते हैं। और जैसे भैंसों को नल से नहवाते हैं या वैसे मशीनों वगैरह में ज्यादा यूज करते हैं। कौन सा काम है? नया टहना। यहाँ क्या शिक्षा मिली आपको आज? आपको ये मिली है कि जल बचाने से वो पानी पे जो भी काम, जैसे पानी धोवा, बर्तन धोवा तो कम पानी करना। इसके अलावा बर्तन धोते हैं, उसके अलावा भी तो पानी बरस जाता है, वो कैसे जाता है? बारिश को पानी आवे तो वन गड्ढों को खोद के ना रखना, बचाना चाहिए। वो बचाना बता रहे हैं ना हम उस, हाँ बताओ। और के नाम से जैसे भी हम डांगर डूंगर नुआवा सावे में पानी वेस्ट ज्यादा व्यर्थ ना करा, जैसे नल को आवे से पानी को तो मैंने वाल लगा दे पानी भर के, ज्यादा खर्चो ना करे। गांव में सोख्ता गड्ढा करवाए जी, सारे गांव का पानी एक सोख्ता बड़े गड्ढे से में इकट्ठा करवाया जो सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है।